जिउतिया व्रत की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए आज हम लोग जिउतिया व्रत उपवास किए हैं। इसे खर जितिया भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि इस दिन हम लोग मुंह में एक खर तक भी नहीं डालते हैं। तो अभी देखिए हम लोग सब कोई आ गए हैं यहाँ पर। ये दुर्गा मंदिर का स्थान है, तो यहीं पर आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। क्योंकि बारिश हो रहा है इसलिए अंदर ही कर रहे हैं, नहीं तो तालाब के किनारे करते हैं। बगल में ही तालाब है, पर बारिश की वजह से सब कोई मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। और अभी देखिए सब कोई अपना कलश लाकर फिर वहाँ पर धूप बत्ती दिया फल प्रसाद जो है सब कोई अपना चढ़ा रहा है। और बीच में अरियार बरियार का पेड़ लगाया गया है जिसकी पूजा की जाती है। तो चारों तरफ से सभी कोई अरियार बरियार का भी पूजा कर रही हैं। अरियार बरियार पेड़ पर फूल माला और सिंदूर भी लगाया गया है। तभी सभी औरतें आ गई हैं और सभी अपने अपना पूजा की तैयारी कर रही हैं। सबका पूजा हो जाएगा तब सब कोई मिलकर कथा सुनेंगी। जो कथा जानती हैं वो लोग कथा कहेंगी, या किताब से भी पढ़कर कथा कहा जाता है। इस पर्व में चिलो सियारिन का कथा सुना जाता है, जो कि इसमें जिउतिया व्रत में यही कथा सुना जाता है। और भी कुछ अलग अलग तरह की कथा है वो भी सुना जाता है। तो अभी देखिए हम लोग पहले अपना पूजा ले रहे हैं। दिया बत्ती दिखाकर धूप बत्ती दिखाकर हम लोग सब कोई पूजा कर ले रहे हैं। ये व्रत सभी औरतें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं, दीर्घायु के लिए करती हैं। उनके अच्छे भविष्य, उनके उज्जवल भविष्य, हर आफत विपद से जिउतिया महारानी उनकी रक्षा करे, इसलिए ये व्रत किया जाता है। जिउतिया व्रत बिहार और यूपी का व्रत है। बिहार और यूपी की सभी औरतें जो माँ बन चुकी हैं सभी अपने बच्चों के लिए ये व्रत करती हैं। और अभी देखिए हम कथा एक औरत कथा पढ़ रही है और सबके हाथ में फूल और चना लेकर कथा सुन रही हैं। तो मैं भी हाथ में फूल ली हूँ और कथा सुन रही हूँ। नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल वो स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। यह रोती हुई कहती थी कि तभी सभी औरतें हम सब चुपचाप बैठकर कथा सुन रहे हैं, क्योंकि इस पर्व में जो भी ये व्रत करती है उन्हें ये कथा सुनना ही पड़ता है। चाहे घर में सुने या मंदिर जाकर या नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जिसको चाहे वो वहाँ जाकर कथा सुनती हैं। और अभी देखिए सब कोई आरती दिखा रहा है। कभी हम लोग भी आरती दिखा रहे हैं, भजन गाकर आरती दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण यहाँ पर दो गोलाई में औरतें बैठी हुई हैं। एक ये हम लोग का गोलाई है और एक बगल में भी और भी औरतें वो भी गोल कर बैठी हुई हैं और सब कोई मिलकर पूजा कर रही है। कथा सब एक ही जगह हम लोग सुन लिए हैं और सभी कोई आरती कर रही है। कावड़िया
जाके राजा रामचंद्र जी से कहिए ये सभी अपने बच्चों का नाम लेकर जैसे मैं कहूँ कि मैं आकाश की माई जीतिया भूखल बारी जीत के अइहा हार के मत अइहा मार के अइहा मरा के मत अइहा। हम सब उतारे तेरी आरती, जाके राजा रामचंद्र जी से कहिए आकाश की माई जीतिया भूखल बारी ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, 100 नाने वाली दुखने मिटाने वाली आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हम जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, कबू कुछ नहीं है वरना माता श्री माता, माता श्री माता। हम सब उतारे तेरी आरती। और इसके बाद सब कोई अपना अपना प्रसाद जय जय। सब कोई अपना अपना डाला उठाकर वहाँ से फल प्रसाद जो है उठाकर प्रसाद लेकर और फिर घर जाएंगी और रात भर इसी तरह उपवास रहना। तालाब में जाके गिराए सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर तब जाकर पानी चाय जो पीना है वो पियेंगे, पर आज मुंह में कुछ नहीं डालेंगे। बिल्कुल निर्जला व्रत है, ये थोड़ा कठिन होता है पर कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए माँ इतना तकलीफ तो सह ही लेती है। तो अभी देखिए मैं अरियार बरियार के पेड़ से गले मिल रही हूँ, क्योंकि गले मिला जाता है। तब भीड़ के कारण नहीं मिल पाई थी, तो अभी फाका हो गया है थोड़ा, तो मैं गले मिल रही हूँ। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताएं।